नमस्कार, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडियन एस्ट्रो 9। दोस्तों, आजकल के समय में यह आम देखने को मिल रहा है कि नई पीढ़ी के युवा वर्ग आधुनिक विचार के कारण देरी से विवाह कर रहे हैं, परंतु कई बार यह देखने को भी मिलता है कि हमारे अनेकों प्रयास करने के बावजूद सही समय पर विवाह में विलंब होता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में वह कौन से शुभ ग्रह होते हैं जिससे सही समय पर विवाह योग बनते हैं और कौन से अशुभ ग्रह होते हैं जो विवाह योग में बाधा डालते हैं और उनकी शांति के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान से हम लोग विवाह योग, पंचम स्थान से प्रेम विवाह योग के बारे में विचार किया जाता है। इसके साथ ही कुछ और कुंडली जैसे चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, गुरु कुंडली या शुक्र कुंडली आदि से भी हमें विवाह योग और प्रेम विवाह के शुभाशुभ योग के बारे में विचार करना चाहिए। अब विवाह किस दिशा में होगा, इसका विचार हमें सप्तमेश या शुक्र के सप्तम स्थान का स्वामी, शुक्र से सप्तम स्थान का स्वामी किस दिशा का स्वामी है, उसके अनुसार हम विवाह की दिशा का विचार करते हैं। यदि किसी की कुंडली में पंचम स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो या पंचम स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या पंचमेश पहले, पांचवें, सातवें, नौवें या 11वें स्थान में स्थित हो तो जातक का प्रेम विवाह होता है और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इसी प्रकार से यदि हमारी जन्म कुंडली में सप्तमेश, नवमेश और दशमेश और सप्तम भावस्थ ग्रहों की अंतरदशा जब हमारी जन्म पत्री में आती है तो उस जातक का उस समय विवाह के योग बनते हैं। तो जो मैं सप्तमेश बोल रहा हूं तो सप्तमेश का मतलब होता है सप्तम स्थान का स्वामी। यदि मैं नवमेश कह रहा हूं तो आप नवम स्थान का स्वामी समझें, क्योंकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश जो भी है। तो इसी प्रकार से जन्म कुंडली में गोचर में दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें स्थान में जब भी गोचर में बृहस्पति आता है तो विवाह योग बनता है। इसी प्रकार से कुंडली में विवाहित सुख के प्रति किसी भी तरह का बंधन योग न होने पर संपूर्ण जीवन में हमें पूर्ण वैवाहिक सुख मिलता है। अब मैं आपको वैवाहिक सुख में बाधा डालने वाले कुछ ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा। यदि जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली या चंद्र, गुरु, शुक्र में से किसी भी कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल, शनि या राहु केतु ग्रह से युक्त हो तो विवाह योग में अत्यंत विलंब होता है। और इसी प्रकार से सप्तमें शुभ ग्रह से युक्त न होकर छठे, 8वें और 12वें स्थान में हो या नीच हो तो या अस्त हो तो भी विवाह में अत्यंत विलंब होते हैं। इसी प्रकार से छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी सप्तम में हो या यह ग्रह अशुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो विवाह में विलंब होता है। और मेरे विचार से यदि किसी भी भाई बहनों के विवाह योग में विलंब हो रहा हो या रिश्ते बनते बनते टूटते जा रहे हैं तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं यह ग्रह विवाह में विलंब डालने के कारण होते हैं, जिनके कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं और जिनको करने से विवाह योग की सभी बाधाएं दूर होगी। सबसे पहले आप यह निश्चित कर लें कि कौन सा ग्रह विवाह योग में विलंब का कारक है, तो उसी के अनुसार आप उपाय करें। आप उन ग्रहों की शांति के लिए रत्न धारण कर सकते हैं या उन ग्रहों की शांति के लिए दान, मंत्र जप भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही बहनें सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए माँ गौरी के मंत्र का जाप करें। माता गौरी का मंत्र है ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता शुद्रलभम। दोबारा कहूंगा, ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता शुद्रलभम। इस मंत्र का आप जाप करें। और हमारे भाई लोग, आप लोग जो है सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए माता दुर्गा का मंत्र पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारात शागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब आप इन मंत्रों के जप के साथ ही समस्त दोषों के निवारण के लिए आप त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत जरूर करें। और यदि आप बार के अनुसार व्रत करना चाहें तो आप भगवान श्री शिव के 16 सोमवार का व्रत जरूर रखें। विवाह में बाधा के निवारण के लिए आप दुर्गा विषय यंत्र को भी धारण कर सकते हैं और या इस मंत्र को किसी प्लेन पेपर में लिख करके आप उसे पूजन स्थान में भी रख के उसका पूजन भी कर सकते हैं। और आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 9 कन्याओं का यथाशक्ति पूजन करें और उन कन्याओं को सौभाग्य सामग्री का दान करें। यदि किसी भाई बहनों की कुंडली में मंगलिक दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो उन्हें
मंगलवार के दिन में मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे उनके मंगल ग्रह जनित समस्त बाधाएं दूर होगी। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति बलहीन है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं और बृहस्पतिवार का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं निश्चय से ही दूर होगी। और यदि आप विस्तृत रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर में संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से आज की इस वीडियो में मैंने विवाह योग की बाधा को दूर करने के कुछ उपाय आपको बताए हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और नई नई जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। भावना की कोई जुबान नहीं होती और प्यार की कोई दुकान नहीं होती। संवेदना अपने आप में संपूर्ण ब्रह्म है और जो रह जाएगा अंत में वो सिर्फ कर्म है। आपके कर्म में कोई विघन या बाधा ना आ जाए, इसीलिए ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया और इसी विज्ञान को आज भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की टिहरी रियासत के राजपुरोहित परिवार के 7वें वंशज ज्योतिष आचार्य श्री